ओम नमो हरिहंसाय। ओम नमो सिद्धिदायम्। ओम नमो आयरियागम्। ओम नमो वज्रायागम्। ओम नमो लोहे सब शांतम्। कोई अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की देवानी गुणाय पार्शनाथ भगवान की शासनाय भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान कुल स्वामी की आचार्य भगवान श्री राम सागर जी विशुद्ध सागर जी विभव सागर जी महाराज की उत्तम धर्म की आज उत्तम संयम धर्म का दिवस हमको संयम का पाठ सिखाने के लिए आया है। ऐसा हम निरंतर सोचते हैं और धर्म को सुनते हैं, अर्थात जो आत्मा का स्वभाव है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही तो धर्म है, और जो संयम रूपी लक्षणों से सहित है वह धर्म है। इस स्वभाव की रक्षा के लिए आचार्यों ने संयम की बाड़ लगाने की बात कही है। बाड़ समझते? जैसे खेत की सुरक्षा के लिए किसान चारों तरफ से लकड़ियों की बाड़ लगा देता है कि कोई पशु उस खेत में प्रवेश ना करे। पक्षियों से रक्षा के लिए एक मनुष्य शरीर की आकृति का पुतला खड़ा कर देता है कि वह पशु पक्षी जब पक्षी उस खेत में प्रवेश करें, उस बिजुके को देख करके खेत से भाग जाए। अर्थात हमने उस खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ की कला तो सीखी है, लेकिन अपने जीवन को सुरक्षित कैसे किया जाए, इस जीवन को कैसे संभाला जाए, इस जीवन को कैसे संभाला जाए, संवारा जाए, यह यदि कोई सिखाता है तो यह संयम धर्म आकर के हमको सिखाता है। और संयम धर्म जिनवाणी में कम, हमारे आचरण में जल रहे। आप घर में जाना, अभी माइक चल रहा था, ध्वनि संयमित थी तो सबको सहन हो रही थी, और यदि यही ध्वनि असंयमित होती, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए होती तो कैसी लगती? सबको दुख देने वाली हो जाती, चुभने वाली हो जाती। माता, आप भोजन बनाते हो, सुरभि भोजन बनाते हो, नमक कितना डालते हो? जितना स्वाद शब्द, भोजन में नमक कितना डालते हो?
स्वाद अनुसार डालते हो, जैसे भोजन में नमक स्वाद अनुसार डालते हो, उसी प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि कोई भी ध्वनि आपसे अधिक समय तक सहन नहीं होती है, भोजन में नमक का स्वाद अधिक सहन नहीं होता है, बस वो संयम का पाठ माँ चौके में सिखा रही है और ये माइक मंदिर में। सब चीजें यदि व्यवस्थित होगी तो वे तुम्हें दुख का कारण, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। हमने संयम को बंधन मान करके रखा है, बल्कि संयम बंधन नहीं था, संयम जीवन को व्यवस्थित जीने का तरीका था। हम संयम से डरने लगे, संयम से दूर भागने लगे, संयम के प्रकोप से हम साधुओं से दूर भागने लगे। भैया किसी श्रावक ने आकर के पूछा, माता जी आप संयम के पालन करते करते आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत कष्टों में हो? आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने ये सब कुछ धारण करके बहुत बड़ी गलती की है? संयमित जीवन जीने में क्या बात है? हम तुम्हारी तरह ही जीवन जी रहे हैं, बस तुम्हारा जीवन अव्यवस्थित है और हमारा जीवन व्यवस्थित है। तुम्हारे टाइम का कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन हमारे टाइम का समय टाइम टेबल निश्चित है, बस व्यवस्थित टाइम टेबल के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए जीवन मुझे दुख का कारण नहीं बन रहा है। और तुम्हारा जीवन वो ही 24 घंटे तुम्हारे पास है और वो ही 24 घंटे हमारे पास है। वही भोजन श्रावक कर रहा है और वही भोजन साधु कर रहा है। साधु भोजन कर रहा है तो भोजन करते हुए भी कर्म की निर्जरा कर रहा है, और श्रावक भोजन कर रहा है तो भोजन करते हुए भी कर्म का बंध कर रहा है। बात को समझ में आई? संयम की परिभाषा तो उस गुलाब के पेड़ से सीखो। वह गुलाब का पेड़ कांटों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा करे। और हम इन इंद्रियों के बीच में रह करके, विषय कसायों के भोगों के बीच में रह करके अपने को अनुशासित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम असंयमी कहलाने लगते हैं। नियम लेना कठिन नहीं है, नियम का पालन करना कठिन नहीं है, लेकिन हमने नियम को बंधन मान लिया है। जैसे वह छोटा सा बच्चा माता पिता के रोके जाने पर बार बार बाहर जाने की जिद करता है, तो फिर माता पिता उसे उसके पैर को बांध देते हैं। उस बच्चे को एहसास नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे वह बंधन दुख दे रहा है, लेकिन माता पिता के अभिप्राय में खोट। तो फिर हमने तीर्थंकर भगवान की वाणी पर शंका कैसे? विचार तो करो। मछली छली जाती है क्योंकि अपनी जसना इंद्री पर विजय प्राप्त नहीं करता। हाथी छला जाता है क्योंकि अपनी रसना, अपनी स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। घोड़ा छला जाता है, इतना लीन हो जाता है फूलों का रस लेने में कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता है, और संध्या कालीन बेला होते ही वह कमल का पुष्प बंद हो जाता है और वह घोड़ा उसी रस को लेते लेते वर्ण को प्राप्त। शायद उस घोड़े की तरह हम श्रावकों की स्थिति, हम इन भोगों में इतने लीन हो गए कि हमारा ध्यान अपने आत्मा की योग की ओर है ही नहीं। हमें जिस ओर पीठ देकर के बैठना चाहिए था, उस ओर को हम मुख करके बैठे हैं, और जिस ओर हमें मुख करके बैठना चाहिए था, उस ओर हम पीठ करके बैठे हैं। हम भोगों में इतने लीन हो गए हैं, विलासों में इतने लीन हो गए हैं, अपने ऐश आराम की जिंदगी में इतने लीन हो गए हैं कि अब हमें यह व्यवस्थित जिंदगी
जीना भी बेकार। अरे क्या ये बेकार की जिंदगी है? रोज रोज वही कपड़े पहनना? नहीं भैया, ये बेकार की जिंदगी नहीं है, ये तो सौभाग्य की जिंदगी है, ये तो संयम की जिंदगी है। ये जीवन को, यह मनुष्य पर्याय को सिद्धत्व प्राप्त कराने वाली जिंदगी है, क्योंकि संयमित है। शौक जहां पर चले जाएंगे वहां पर संयम आ जाएगा, और जब तक शौक रहेंगे तब तक संयम। क्योंकि कोई व्यक्ति स्पर्शन इंद्री की पूर्ति में भाग रहा है, तो कोई रसना इंद्री की पूर्ति में भाग रहा है, तो कोई घ्राण इंद्री की पूर्ति में भाग रहा है, तो कोई चक्षु इंद्री की पूर्ति में भाग रहा है, तो कोई कर्ण इंद्रिय की पूर्ति में भाग रहा है। ध्यान रखना, ये मन घोड़ा है। मन क्या है? घोड़ा है, और इंद्री लगाम की तरह। तो ये मन दौड़ेगा, लेकिन यदि इंद्रियों की लगाम तुम्हारे हाथ में रहेगी तो तुम व्यवस्थित अपने गंतव्य तक पहुंच जाओ। और यदि लगाम को तुमने ढीला किया तो घोड़ा तुम्हें, बोलो तो, गिरा देगा ना। गाड़ी में ब्रेक, भैया अखिलेश जी, आप गाड़ी खरीदने गए, बहुत बड़े शोरूम पर गए, और आपको बड़ी अच्छी, अब वो गाड़ी का नाम आप ले लेना, हमको नहीं पता, अच्छी 50 लाख की गाड़ी थी, और आपने कहा मुझे गाड़ी बहुत पसंद है, कलर पसंद कर लिया, गाड़ी पसंद कर ली, सीट देख ली, सब कुछ देख लिया, अच्छा है, कैमरे हैं, टीवी है, सब कुछ है, संगीत की व्यवस्था है, गाड़ी में सब कुछ अच्छा है। और अब अंत में जाकर के गाड़ी की जब पैसे देने की बारी आई तो आपने पूछ लिया, भैया ब्रेक? सामने वाले ने कहा, भैया गाड़ी तो अच्छी है तो 1 करोड़ की, बस 50 लाख में हम इसलिए दे रहे हैं आपको क्योंकि उसमें ब्रेक। अब आप क्या करोगे? भैया वो 5 लाख की गाड़ी दे दो, लेकिन ब्रेक वाली गाड़ी। बोलो तो, बिना ब्रेक की गाड़ी लेना पसंद करते हो क्या महेंद्र जी? बिना ब्रेक की गाड़ी लेने नहीं जाते, तो फिर हमारा जीवन बिना ब्रेक के चल रहा है। इसलिए दुर्घटनाएं, शरीर अस्वस्थ होने का कारण, वचनों से विवाद होने का कारण, आंखों के माध्यम से विकार उत्पन्न होने का कारण, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, वचनों पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल। आज मन ने कह दिया आज तो रसगुल्ले खाना है, लेकिन उस रसगुल्ले में भी कितने रसगुल्ले खाओगे? बोलो। एक समय के बाद 2 कटोरी, हम कहते एक भगवानी यदि रसगुल्ले, कोई अच्छा बड़ा ताकतवर माई का लाल होगा तो 1 भगवानी रसगुल्ले खा लेगा, लेकिन उसके बाद भी कहेगा बस, है ना? वो भी बस कहने के लिए तत्पर हो जाएगा। उसी प्रकार से संयम जीवन आपसे आकर के कह रहा है कि विषय भोगों को भोगते भोगते तृप्ति कब प्राप्त करोगे? कब कहोगे बस अब मुझे इन इंद्रियों का दास बनना स्वीकार। हम लोग ने कुछ नहीं छोड़ा भैया। आप लोग कहते माता जी आपने बहुत महान काम किया, हमने कुछ भी महान काम नहीं किया, हमने इन इंद्रियों का दास बनना स्वीकार नहीं किया। बस इन इंद्रियों के दास नहीं है तो तुमने हमें ऊपर बैठा दिया है, और तुम इंद्रियों के दास हो, तुम बैठे। दासता स्वीकार करना अच्छा है कि दासता को छोड़ना अच्छा है? लेकिन आप लोग बाहर के दास बनो तो ठीक है, तुम तो भीतर के भी दास बन करके बैठे। विषय भोगों में इतने लीन हो चुके हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी स्वतंत्र जिंदगी तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रही है। तुम अपने स्वयं के राजा नहीं बन पा रहे हो। बन पा रहे क्या? एक श्रावक भी जाकर के अगर इन इंद्रियों पर यदि अनुशासन नहीं करेगा तो एक दिन दुर्घटना का पात्र
बीमारियों का पात्र बन जाता है। जो शुगर ज्यादा, अच्छा शक्कर फूड में ज्यादा खाता है वो शुगर का पेशेंट, जो नमक कम खाए तो नॉर्मल मतलब बीपी कम की प्रॉब्लम, और ज्यादा खाने लगे तो बीपी, बोलो तो अगर शुरू से कंट्रोल पावर अपने पास रखते तो क्या होता, बोलो तो ये इंद्रियां जो हैं तुम्हारे लिए कठपुतली की तरह नाच नचा। कठपुतली का नाच देखा? अब तो बहुत कम देखने में आता है, लेकिन हमने देखा जब मेला लगता था हमारे गांव में तो हम लोग जाते थे, तो मन इन पर राज करता है। वो कठपुतली को नचाने वाला अपनी उंगली में धागे बांध लेता है और एक पर्दे के पीछे खड़े होकर के उन कठपुतलियों को दूसरा बोलता जाता है। वो कठपुतलियों के माध्यम से, अपनी उंगलियों की कला के माध्यम से उन कठपुतलियों को, मन राजा है और ये जो उंगलियों की तरह ये कठपुतलियां हैं, ये मन मुझे इंद्रियों के निमित्त से नचा रहा है। ये इंद्रियां कठपुतली की तरह हैं जो मुझे संसार में डाल रही हैं, मुझे संसार के दुखों में डाल रही हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि मुझे में कोई कठपुतली की तरह नहीं हो कि डमरू बजे और मैं नाचने लगूं, मन कहे कि आज जलेबी खाना तो तत्काल बनाना चालू नहीं। आज उसी वस्तु का त्याग जिस वस्तु के भोग की इच्छा। मैंने देखा है संघ में रह करके जब आचार्य भगवंत हम लोग को सिखाते थे कि मन जो कह रहा है उस ओर नहीं जाना है, और प्राय करके मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल में कई बार किया और प्राय करके आज भी करते हैं, देख लेते हैं। आज मन में इच्छा हो गई, प्राय करके मन तो मन है, आखिर हो जाता है, दौड़ता है, उसकी गति है, उसका कार्य है जाना, पर वस्तु से प्रभावित होकर के ही तो व्यक्ति पाप करता है। अब रोज जब आहार करा के लौटते थे, अच्छे बढ़िया फलों के ठेले लगे रहते थे। अब चौके में भोजन करके आए हैं, लेकिन फिर भी इच्छा तो, यार ऐसे एप्पल होना चाहिए थे चौके में। अब देखो कल एप्पल का आचार्य श्री भी प्राय करके ऐसा ही करते थे, और हम लोगों को भी आचार्य श्री ने ऐसा ही सिखाया है। क्योंकि आचार्य बुद्धि कहती है मन जो मांगेगा तुम उसे यदि एक बार पूर्ति कर दोगे तो वो बार बार। आप क्या करते हो, तुरंत बिल्कुल गर्मी लगी कि तुरंत पंखा चालू, तुरंत प्यास लगी कि तुरंत फ्रिज का पानी चालू नहीं। मन ने आज मांगा है, आज तो मैं नहीं दूंगा, कल का कल विचार। आज मांगा है ना, मैं तुम्हारा नौकर, लेकिन तुम अपनी पत्नी का नौकर बनना पसंद नहीं करते, पति का नौकर बनना पसंद नहीं करती, लेकिन इंद्रियों के नौकर तो ये तुम्हारे भीतरी शत्रु बैठे हैं जो तुम्हें संसार में परिभ्रमण कराने में कारण है। अनुशासन का पाठ तो हमारा स्कूल का छोटा सा बच्चा जानता है, उसका भी टाइम, ड्रेस, उस स्कूल का प्रार्थना क्लास का टाइम, स्कूल छूटने का टाइम। यदि स्कूल यदि अनुशासित ना रहे तो बोलो तो आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे क्या? जैसी चाहिए जिंदगी तो आप अपने घर में जी रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को अनुशासित जीवन सिखाने के लिए आपने स्कूल भेजा है। लेकिन जब आप स्कूल पढ़ते थे, जो अनुशासन का पाठ आपने स्कूल में सीखा था, वो अनुशासन का पाठ यदि हम जीवन भर अपनाएंगे तो जैसे स्कूल में सम्मान को प्राप्त होते थे, उस प्रकार से विद्यालय में सम्मान को प्राप्त होते। हम बड़े होते होते अनुशासन को भी पीछे छोड़ दे। तो मोबाइल चलाने का टाइम फिक्स है क्या? नहीं है। भोजन करने का टाइम, 2 टाइम अन्न खाओगे, लेकिन बाकी टाइम, एक कहावत थी, मुंह सूखा कि बनिया भूखा। क्या? मुंह सूखा कि बनिया, उसको कुछ ना कुछ, अगर रोटी नहीं खाएगा तो सौंफ खाएगा, सौंफ
नहीं खाएगा तो इलायची खाएगा, इलायची नहीं खाएगा तो लौंग खाएगा, कुछ ना कुछ तो मुंह में है। अरे अब ऐसा नहीं कहते अपन, अच्छी बात है, मंदिर में क्यों कहें, है ना। ध्यान रखना, ये तो आप लोग को शौक हो चुका है, पैसे वालों की शौक है ये। जिनके पास में ज्यादा पैसा हो गया है ना, वे इनके ऊपर के व्यसन करने लगे हैं। जिनके पास में ठेला वाला, देखना वो ठेला वाला कम खाएगा, कम पिएगा, लेकिन जो पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन ये देखना है 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ध्यान रखना, सब एक से नहीं होते, सब एक से नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जिनके पास में पैसा तो है लेकिन पैसे के प्रति संयम नहीं है, वे उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जिनके पास में पैसा है और पैसे के साथ पुण्य है, तो वे संयम अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवत कहते हैं कि यदि इन उलझनों से भरी जिंदगी को तुम सुलझाना चाहते हो तो संयम का निर्दोष पालन करने का पुरुषार्थ क्या करो। दीपक प्रज्वलित किया, सुलभ भैया तुम समझ रहे थे, कैसे कह रहे थे, इसे टोक दो, सुनो हमारी सुनो, वो तो संयमित है लेकिन तुम संयमित नहीं है। सुनो हमारी बात सुनो। दीपक की लो देखी, दीपक प्रज्वलित किया कभी कि नहीं किया? कुछ लोगों ने किया, सब लोगों ने किया, पीछे वालों ने किया कि नहीं किया? तो अच्छे से बोलो ना, हो किया कि नहीं किया? वह दीपक की लो हवा के प्रकोप से लहराती है, देखी ना अपन ने। अब यदि वो लो लहराती रहेगी तो पास में रखा कपड़ा, अगोछी, चवर आदि में आग लगने की संभावना रहती है ना। आग यदि वहां पास में खड़े तो आपके धोती दुपट्टे साड़ी में भी आग लग सकती। अब ये दृश्य मंदिर में चल रहा था, एक दीपक जल रहा था, हवा बहुत तेज आ रही थी, दीपक बुझा नहीं, लेकिन फिर भी लो बहुत तेज लहरा रही थी। और जब लहरा रही थी तो ऐसी लहराती हुई लो को देख करके क्या किया, एक ज्ञानी पुरुष आया। उस ज्ञानी पुरुष ने दुर्घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुए उस दीपक पर चिमनी रख दी। क्या किया, चिमनी लगा दी। अब वो चिमनी लगा दी तो क्या हुआ, दीपक का प्रकाश तो हो रहा है लेकिन हवा की लो अब दुर्घटना। उसी प्रकार से विषय कसाइयों की हवा तो जीवन में आएगी, मन तुम्हारा विचलित होगा क्योंकि संसारी प्राणी है, भटकेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन ये तुम्हें विचार करना पड़ेगा कि मुझे इस वस्तु का उपभोग करना है कि नहीं करना है। अर्थात तो तुम्हें संयम की चिमनी अपने मन पर लगानी पड़ेगी, और जब संयम की चिमनी लगाओगे तो कभी दुर्घटनाओं के दास नहीं बनोगे। दुर्घटनाएं उनके जीवन में होती हैं जो संयम को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। संयम कहीं बाहर नहीं है, संयम हमारे भीतर में ही है। हम रोज संयम की जिंदगी जीते हैं। गैस चालू करते हो, गैस चालू करते कि नहीं करते? आपने चावल पकाने के लिए रख दिया, अब फुल पर रख दो तो बोलो तो जल जाएगा ना। तो आप उस गैस को भी व्यवस्थित, कहीं बाहर सीखने नहीं जाना। वो संयम का पाठ आपके चौके में रखी प्रत्येक सामग्री सिखा रही है। संयम का पाठ आपसे चौके में सीख लिया जाए और व्यापारियों से व्यापार में सीख लिया जाए। कपड़े वाले का संयम तो देखो कि कपड़ा खरीदने वाला व्यक्ति आता है दुकान पर, 100 साड़ियां खुलवाता है और एक भी साड़ी लेकर के नहीं जाता, उसके बाद उस कपड़े वाले को गुस्सा नहीं आता। यही तो तुम्हारा संयम है। किराने वाले की दुकान पर ग्राहक आता है, सामान खरीदने के लिए आता है, तुम कितने भी थके हो, कितने भी भूखे हो, कितने भी प्यासे हो, लेकिन करते क्या हो, उस
उसने सौदा मांगी तो पहले सौदा लगा देते हो, और सौदा लगाने के बाद में यदि वो मना कर दे तो साहस तरीके से अपने स्थान पर गुस्सा। कहाँ सीखना संयम का पाठ। तुम्हें जिनवाणी खोलने का टाइम नहीं है ना, तो मत खोलो जिनवाणी। तुम अपने आजू बाजू का वातावरण को देख लो। तुम्हारा आजू बाजू का वातावरण ही तुम्हें संयम का पाठ सिखा रहा है। लेकिन हमारे देखने का एंगल, दृश्य को देखने का एंगल थोड़ा परिवर्तित है, इसलिए हम उसे धार्मिक रूप में ना देख करके उसे अपने तरीके से देखते हैं, इसलिए कभी उसे अपने जीवन में धारण। संयम कहीं बाहर में नहीं है, संयम तुम्हारे भीतर में ही विराजमान है। बस उस संयम को जागृत करो। अर्थात संयम तुम्हारा गुण है। क्या है? संयम तुम्हारा गुण है। एक श्रावक अपने जीवन में संयम को धारण करता है, और संयम को धारण करने के पश्चात में अपने मन पर संयम नहीं रख पाया। सेठ की कहानी सुनी? सेठ की कहानी है कि उसने एक नियम ले लिया। नियम अर्थात कुछ समय के लिए जो लिया जाता है वो नियम कहलाता है। जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है वो यम कहलाता है। क्या? संयम के दो भेद हैं, यम रूप और नियम रूप। संयम के कितने भेद? यम रूप और नियम रूप। अर्थात हमने कुछ चीजों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया है, और कुछ चीजों का नियम रूप में त्याग किया है। कुछ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समय, महीने, दिन, घंटे की मर्यादा के लिए जो त्याग किया जाता है वह नियम कहलाता है, और जो जीवन पर्यंत अर्थात अंतिम श्वासों तक के लिए जो त्याग किया जाता है वो यम रूप में कहलाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना, उस सेठ ने नियम लिया था कि जब तक इस दीपक में घी है तब तक मैं सामयिक करूंगा, लेकिन वह नियम के विषय में किसी को मालूम नहीं था। कल तुम कह रहे थे ना, अब भगवान से तो नियम ले आए, भगवान शक्ति दे रहे, भगवान बोले नहीं। हमने कहा भगवान ने हाउ कही थी का? बोले यदि भगवान ने हाँ तो बोला है, जब तो इतनी शक्ति आ रही। हमें ध्यान रखना, भगवान शक्ति देने वाले नहीं है। यदि भगवान शक्ति देंगे तो वे भगवान। सिद्धांत से घटित करो, वे भगवान तुम्हारे भीतर में जो त्याग के प्रति समर्पण है वो समर्पण तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा है। संकल्प के प्रति तुम्हें जो आस्था है वो आस्था तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही है। तुम्हें जो विश्वास है कि मैं उपास करूंगा तो मेरी कर्म की निद्रा ज्यादा होगी। इन भोगों को तो मैं तो रोज भोग रहा हूँ। 365 दिन में से 5 दिन के उपास किए हैं, अपने आप को महान नहीं मान रहे, विनय पूर्वक बैठे, वरना देखने में आ जाता है कि हमने 5 उपास करे हैं, हमारी तो कोई पूछे ही नहीं रहा। अब वे उपास तो करे लेकिन अहंकार की पूर्ति के लिए करे, तो सब कुछ। ध्यान रखना, वो सेठ ने नियम तो ले लिया, लेकिन नियम लेने के बाद सेठानी को नहीं बताया। अगर सेठानी को बता देता सेठ, या कोई गुरु से नियम लेकर के जाता तो शायद उसके परिणाम खराब। उस नियम की व्यवस्था वो सामयिक करने बैठ गया सेठ। अब प्यास लगी, सेठानी ने सोचा देखो संध्या कालीन हो रही है, अब सेठ जी अभी तक सामयिक से नहीं उठे और मंदिर में अंधेरा होने वाला है, तो एक काम करो, दिया थोड़ा सा घी पौधा। तो सेठानी ने बड़ी आराम से जाके थोड़ा सा घी डाल दिया। सेठ अब सेठ का तो नियम था कि दीपक बुझेगा तब सामयिक छोड़ेंगे। सेठ अपने नियम के पक्के, मन अपने आप में विचलित होने लगा। अब ऐसा करते करते जैसे दीपक का घी खत्म हो, सेठानी आकर के घी डाल दे, और सेठ को लगी थी भीतर भीतर प्यास। सुसामय करते करते भीतर के परिणामों के बल पर अपनी ही बावड़ी में मेंढक बन गए। क्या हुआ? इसलिए कभी भी कोई भी नियम लेने जाओ, अपने आजू बाजू वालों को, कम से कम अपनी पत्नी को तो,
कम से कम वो तुम्हारे नियम में सहयोग, अगर गुरु विराजमान है तो आचार्य गुरुदेव सदा कहते थे कि गुरु से भी नियम, कोई भी गुरु हो, कोई भी संघ के हो, कि संघवाद और पंथवाद यहाँ तो नहीं है, लेकिन इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अन्य लोगों से भी कहना चाहूंगी कि संघवाद और पंथवाद से यदि परे रहोगे तो नियमों का निर्दोष पालन कर पाओगे। और संघवाद और पंथवाद में पड़े रहोगे तो ना तो कभी जीवन में नियम ले पाओगे और ना वह नियम कभी हम रूप में परिवर्तित हो पाएगा। और सेठ मरकर के बावड़ी में मेढक हो गया। एक मुनिराज की कहानी आती, मन विचलित हो गया। क्या हो गया? मन को मजबूत रखना था हमको, लेकिन मन को मजबूत नहीं रख पाए। प्राची आई थी बढ़िया, आकर के अच्छा ताजा खरबूजा आया है, आज मैं माता जी को अच्छे ताजे, यहाँ महाराष्ट्र में परंपरा है कि फल खेत में जो पहला फल आता है, चाहे गड़न तो हो, चाहे वो अभक्षो या भक्षो, वो पहला फल भगवान को समर्पित किया जाए। गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे कोई भी फल हो, अब वो फल भगवान के लिए समर्पित करना, अर्थात मेरी पहली संपत्ति अधिकारी आप, ऐसा करके वो समर्पित करते हैं भगवान के लिए। ऐसे यहाँ के श्रावकों के मन में आ गया कि चलो कम से कम खेती बाड़ी करते हैं तो पहली फसल अच्छे आम आए हैं और अच्छा खरबूजा आया है, माता जी को हम चढ़ाओगे नहीं पता है तुम लोग, लेकिन फिर भी कल्पना कर लो थोड़ी देर के लिए। अब चढ़ा तो दिया तुमने, अब माली ने तत्काल व्यवस्था नहीं बना पाया, समय का समय हो गया था और महाराज जी भी नहीं देख पाए तत्काल में, ये हम लोग नहीं देख पाए, रखा रहा। अब रखा तो रहा, सामयिक करने तो बैठ गए, लेकिन वो आम की खुशबू घ्राणेंद्रिय पर विजय, इतना अच्छा आम है, काश आज ये आम मुझे आहार में मिलता तो कितना आनंद आता। अब ये जो भाव मन में आ गया ना मुनिराज के, इस भाव में उन मुनिराज को उस खरबूजे में कीड़ा बना। मन पर कंट्रोल पावर ना होने का कारण, ध्यान रखना। श्रावक का उदाहरण भी दे दिया और मुनिराज का उदाहरण भी दे दिया। महान दोनों जब हैं जब मन पर कंट्रोल है, वरना हमारा भी सब कुछ बेकार और तुम्हारा भी सब कुछ। इसलिए यदि कोई करने योग्य चीज है तो अपने मन को कंट्रोल में कर। मंदिर में आप आए, आंखों पर संयम नहीं रख पाए, अच्छी साड़ी पहन के आई थी पड़ोसन, तो घर में जाकर के अब वो बाजार में भी नई फैशन की जो साड़ी आई है वो ही मुझे चाहिए, तो पति से याचना, अरे आंखों पर संयम रखते, अरे उससे अच्छी तो मेरी साड़ी लग रही है, कितनी साड़ियां खरीदेंगे हम, पहले इतनी तो त्याग हो जाए, फिर आगे परिग्रह की बात। लेकिन आंखों पर संयम है क्या? जितना भी परिग्रह आज तुम्हारे पास में है, सब परिग्रह का कारण है संयम की भ्रांति, है कि नहीं है सुलभ भैया? बात गलत कहे तो बता देना मुझे, पड़ोसी को नहीं बताना, हमको ही बताना, लेकिन ध्यान रखना है। मुनिराज आज सुगंध दशमी की कहानी, अर्थात आप व्रत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? सुगंधित तन पाने के लिए, बोलो तो उस रानी की तरह वैभव पाने के लिए। ध्यान रखना, पहले उस कथा की ओर एक बार जाकर के देखना कि उस रानी ने पाप क्या किया था। पहले एक वह जो रानी थी, राजा और रानी एक साथ महल में विराजमान थे और नाचों को मुनिराज आहार की मुद्रा लेकर के नगर में आ रहे थे, और जब भी नगर में आ रहे थे तो सबका ध्यान मुनिराज के प्रति आकर्षित हो गया। रानी ने ईर्ष्यावश अपने मुख में पान की पिचकारी को मुनिराज के ऊपर थूक दिया। क्या किया? बोलो तो, उसने तो मुंह से थूका था, लेकिन अपन अपशब्द कहकर के भी तो अपमान,
वो थूक तो एक बार गिरा और साफ हो गया। मुनिराज ने कमंडल के पानी से साफ कर लिया होगा, अपनी मुद्रा छोड़ी और अंतराय समझ करके वे वापस जंगल की ओर चले गए। उसके प्रभाव से वह मर करके गधी हुई। क्या हुई? उसने मुनिराज का अपमान किया था ना, ये गधे की जो पर्याय ढेचू करते रहते बाहर में, काय की है? इस पर के अपमान की पर्याय है। सम्यक दृष्टि आत्माओं के अपमान की पर्याय है। ये महाव्रतियों के महाव्रतों की विराधना की पर्याय है। और यदि आपको प्राप्त करना है तो खूब साधुओं की निंदा करो, खूब साधुओं की बुराई करो, व्हाट्सएप करो, चैटिंग करो, फोटो करो, क्या जाता है अपना? हमारा कुछ नहीं जाना, जिनवाणी का कुछ नहीं जाएगा, मंदिर में बैठे भगवान का कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ किसका जाएगा? जो आज मिला है वो सब छूट जाएगा। तुम्हें त्रैंच गति में जाकर के भोगना पड़ेगा। वो मर करके गधी हुई, गधी से मर करके सूकरी हुई। अपने मुख से मल फेंका था ना, तो दरवाजे लोगों का मल खाना पड़ रहा है। सूकरी की पर्याय मल का, मुख से मल निकाल। अपशब्द क्या है? कल बताया था, अपशब्द क्या है? मल है। और अपने मुख से जो मल रूप शब्द निकाले हैं, तो उस मुख से ही अब तुम्हें सबका मल खाना पड़ता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, मुनियों की कभी निंदा नहीं करना, महाव्रतियों की कभी निंदा नहीं करना। माता जी महाराज जी बन पाओ या ना बन पाओ, हो सकता है तुम्हारे अनुसार वो साधु ना हो, साधना थोड़ी कम करके जानता हो, प्रभावना थोड़ी कम करके जानता हो, और हम तो कहते प्रवचन बिल्कुल भी दे करके नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी तो उनके चरणों की वंदना करने चले जाना, तुम्हारे कर्मों की निद्रा। लेकिन आज स्थिति कुछ, जहां मंच होगा, जहां संगीतकार होगा, जहां बढ़िया सा तिलक होगा, वहां पर व्यक्ति, वहां जाना श्रेष्ठ है। हम मना नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका भी ध्यान रखना जिन्होंने पिछी कमंडल को धारण। कल बताया शैलेश भैया और हम बैठे थे, उन्होंने बोला माता जी हम तो सब पूरे इंदौर में सब लोग साधुओं की मांग कर रहे थे कि हमें मुनिराज चाहिए। क्या चाहिए? हम तो उन साधुओं की खोज कर रहे थे जिन साधुओं के लिए कोई ना बुलाना चाहता हो। हम ऐसे साधुओं को लाना चाह रहे थे जो प्रवचन भी ना कर पाए, मात्र साधना करें, हम उनकी सेवा करके अपने समय दर्शन का पालन करना चाहें। अगर तुमने सेवा का भाव बनाया था तो समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चारित्र की सेवा करने के लिए तुम्हें 3 माता जी यहाँ पर, तुमने कोई लोभ का, प्रलोभन का भाव नहीं रखा था ना शैलेश भैया, इसलिए तुमके लिए, तुम्हारे लिए फल अच्छा। बोलो तो मिला कि नहीं मिला? अच्छे नहीं हम लोग? ऐसे तुम्हारी गर्दन थोड़ी सी मतलब ऐसी हो रही, जैसे ना स्प्रिंग में जैसे बूढ़े लोग की अपने ऑटोमेटिकली होती है ना, वो एक पहले चलता था, एक बुड्ढा चलता था, मेले से हम लोग लेके आते तो उसकी गर्दन में स्प्रिंग रहती थी, तो अपने आप थोड़ा से भी हल्ला हुआ कि वो अपने आप गाड़ी में माता जी कह रही गाड़ियों में लगा रहता है करके। तो ऐसा नहीं कि अपने आप हिल रही कि सच में हिला रहे हो। ध्यान रखना है। एक श्रावक श्रेष्ठी ने आकर के कहा कि ये व्रत नियम संयम धारण करने की जरूरत क्या है? कल्याण तो हम ऐसे भी कपड़े पहन करके स्वर्ग ही तो जाना है, तो जा सकते हैं भैया, पहले स्वर्ग ही तो जाना है, तो हम पूजा करके भी स्वर्ग जा सकते हैं। मुनि व्रतों को धारण करने की जरूरत क्या है भैया? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य भगवत ने कहा है, देखो आम का बीज बोओगे तो आम के फल, आम का बीज बोया है तो फल नहीं आए अभी, लेकिन बीज पेड़ काहे का कहलाएगा? बोलो तो किस चीज का कहलाएगा? आम का पेड़ क्यों कहलाएगा? क्योंकि आम का बीज, आज तुमने जो चारित्र के बीज बोए हैं, जो
तुमने संयम के बीज बोए वे निश्चित ही भविष्य में जाकर के तुम्हें सकल चारित्र का कारण बनेंगे, और सकल चारित्र का कारण बन के वे तुम्हें शीतल अवस्था को प्रदान करेंगे। इतना विश्वास रखना, क्योंकि बिना मुनि बने तुम्हारे लिए सिद्धि होने वाली, इस बात का विश्वास रखना। उदाहरण बहुत सारे हैं संयम के विषय में, क्या क्या बोला जाए, क्योंकि जो व्यक्ति जीता है वो इसके विषय में बोल सकता है। आप जी रहे हो लेकिन उसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। हमें ध्यान रखने के लिए भैया, माता जी आपको ध्यान, हमें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है घर में सब लोगों का, माँ का, पिता का, पति का, पुत्र का, परिवार के सब लोगों का। माता जी आपको किसी का ध्यान नहीं रखना पड़ता? हमें रखना तो पड़ता है। किसका? हमें अपने इन 10 व्रतों का ध्यान रखना पड़ता है, इन 10 धर्मों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप बच्चों का ध्यान रखते हो, हम अपने धर्मों का ध्यान रखते हैं कि हे भगवान, ये संयम व्रत में कोई इतना चाली ना आ जाए, मेरा संयम कहीं मुझ पर उपद्रव, असंयम आकर के मेरे संयम को मुझसे छीन ना ले, मेरा सत्य कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं क्रोध के आवेश में आकर के मैं अपनी क्षमा को भूल ना जाऊं, कहीं मान के वशीभूत होकर के मारना मुझसे दूर ना चला जाए। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आपसे इतना ही कहेंगे, आज संयम का दिवस है। नदी के 2 तट हमें संयमित रहने की कला सिखाते हैं। यदि वह तट अपनी मर्यादा को पार कर ले तो तूफान आ जाया करता है, बाढ़ आ जाया करती है। और यदि वास्तविकता में तुम अपने बाढ़ से बचना चाहते हो, कसायों की बाढ़ से बचना चाहते हो, तो अपने जीवन को संयम के 2 बांधों से बांध लो। जीवन तुम्हारा निरंतर निर्दोष तरीके से संभल जाएगा। आगे